गुड इवनिंग स्टूडेंट। अभी मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ वेव ऑप्टिक्स का फर्स्ट पार्ट। हाँ, वेव ऑप्टिक्स का फर्स्ट पार्ट जिसमें हम लोग पढ़ रहे थे इंटरफेरेंस ऑफ द लाइट, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, जो फिजिक्स का पार्ट है और वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो 12th क्लास के लिए, नीट के लिए, आईटी मेन, आईटी एडवांस के लिए। अगर आप मेडिकल स्टूडेंट हैं जो नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, या फिर आप जो स्कूल के स्टूडेंट हैं, स्कूल जैसे नेक्स्ट ईयर जो आपको बिहार बोर्ड है, सीबीएसई बोर्ड या आईसीएसई बोर्ड, उसके लिए आप तैयारी कर रहे हैं, तो आपको लेक्चर 1 एंड लेक्चर 9 एनफ है। आपका सारा कंडीशन, सारा यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट, क्वेश्चन, बहुत सारा डेरिवेशन सब मैं कंप्लीट कर चुका हूं आपको। तो नीट स्टूडेंट, स्कूल के लिए स्टूडेंट के लिए ये यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट या वेव ऑप्टिक्स कंप्लीट हो चुका है। वेव ऑप्टिक्स में 2 है प्लेलिस्ट में, आपको वेव ऑप्टिक्स 1 और वेव ऑप्टिक्स 2 में मैंने आपको डिफ्रैक्शन पढ़ा दिया, पोलराइजेशन कर दिया, वो सारा कुछ कंप्लीट आप एनसीईआरटी से चेक कर लेंगे, सब चीज कंप्लीट हो गई। सो अगर आप इंजीनियरिंग स्टूडेंट हैं, आईटी मेन एडवांस के लिए अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो अभी आगे कंटिन्यू करेंगे। कुछ रिजल्ट आपके लिए और है, ठीक है, कुछ क्वेश्चन एडवांस के लिए या आईटी मेन के स्टूडेंट के लिए और आपको पढ़ना है। सो चलिए कंटिन्यू करते हैं और आज हम लोग पढ़ेंगे द रिजल्ट फॉर पार्ट डिफरेंस बिटवीन 2 लाइट वेव इन इंटरफेरेंस। सो मैं इसको मिटा रहा हूं और वहां से कंटिन्यू करेंगे। अभी आज हम लोग रिजल्ट पढ़ेंगे पार्ट डिफरेंस बिटवीन 2 लाइट वेव्स और उससे रिलेटेड कई क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे। ये मेडिकल के लिए नहीं है या स्कूल के लिए जो स्टूडेंट पढ़ रहे हैं उनके लिए ही है, ये टफ है आगे। और इसमें मैं ग्लास स्लैब भी ऐड करना सिखाऊंगा। फर्स्ट सो आप स्टार्ट करिए, नोट करना है, साथ साथ ड्राइंग करेंगे और उससे सीखते रहेंगे। तो फर्स्ट फिगर मैं ऐसा ले रहा हूं कि ये स्लिट है S1 और ये स्लिट है S2 और ये स्क्रीन आप बना लेंगे। ये डिस्टेंस कैपिटल डी, ये है स्मॉल डी। सोर्स यहां रखा हुआ, प्राइमरी सोर्स जो है वो ये है। सिमेट्रिकली जनरली हमारा क्वेश्चन तो ऐसे ही रहता है, जो प्राइमरी सोर्स रहेगा सिमेट्रिकली और लाइट वेव ऐसे जनरेट करेगा। ये तो सेकेंडरी सोर्स है S1 एंड S2 और लाइट यहां से, लाइट कोई पॉइंट आप पी ले लेंगे स्क्रीन पे, ये पॉइंट आप पी लेना है आपको, यहां से वेव ऐसे निकाल दीजिए, ठीक है। आप जानते हैं कि यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का कंडीशन है, ये स्मॉल डी बहुत छोटा होता है कैपिटल डी से, ये स्मॉल डी मच लेस देन कैपिटल डी। और आप यहां से ऐसे एक डॉट डॉट करके ऐसे भी बना सकते हैं। और आप जानते हैं कि सारा एंगल, चाहे ये एंगल हो, चाहे आप ऐसे पढ़ेंगे ये एंगल हो, चाहे आपका ये वाला एंगल हो, तीनों एंगल बराबर होता है। ये थीटा, तीनों एंगल थीटा, ठीक है। सो इन दोनों लाइट वेव जो S1P और S2P, इन दोनों लाइट वेव के बीच में पार्ट डिफरेंस पढ़ना है। तो पार्ट डिफरेंस आप पढ़ चुके हैं, ये तो छोटा सा रिजल्ट है, हम लोग रिवीजन करेंगे। यहां से आप परपेंडिकुलर इस पे ड्रॉप करेंगे, परपेंडिकुलर ड्रॉप करने पे ये जो आपका गैप आया, क्योंकि यहां के बाद तो लाइट दोनों बराबर है, और ये जो गैप आया S2 और ये कुछ भी आप पॉइंट ले लें, P है तो इसको ले लें S2M ले लें। सो S2M ये पार्ट डिफरेंस आया जिसका वैल्यू आपको कैलकुलेट करना है। हम लोग पढ़े हुए थे कि ये आप लिख लें, पहले ड्राइंग करें, फिर मैं यहां भी थीटा बनाता हूं आपको। सो डेल्टा S करेंगे आप, डेल्टा S जो है पार्ट डिफरेंस S2P माइनस S1P, और ये जो गैप आएगा S2M आ जाएगा। सो S2M, ये डेल्टा S जो है वो पार्ट डिफरेंस है।
इसका वैल्यू आप पढ़े हुए थे, इसका वैल्यू होता है डी साइन थीटा। डी साइन थीटा हम लोग पहले यूज कर चुके हैं और इसको रिलेट करके कई और क्वेश्चन बनाना है, आप यहां पे लिख लेंगे। मैंने आपको इससे पहले बताया था कि देखिए ये एंगल भी थीटा होगा, वो मैं आपको यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में डिराइव कर चुका हूं। स्मॉल एंगल है ना, थीटा बहुत स्मॉल एंगल है। तो आप जो लाइन है मैंने आपको सिखाया था कि अगर ये लाइन देखेंगे, ये लाइन ऐसा देखेंगे और देखिए ऐसा समझिए, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है और ये एक लाइन है और इन दोनों लाइन के बीच में अगर एंगल यहां देख रहे हैं थीटा, थीटा एंगल देख रहे हैं, तो ये साइंस का रूल है कि इनका परपेंडिकुलर, अगर इस लाइन का परपेंडिकुलर ये हो गया, हॉरिजॉन्टल का परपेंडिकुलर वर्टिकल और इसका परपेंडिकुलर, इसके परपेंडिकुलर ये गया, तो श्योर एंगल थीटा ही रहेगा। तो दो लाइन और उसका परपेंडिकुलर श्योर एंगल थीटा रहना है। हम लोग पढ़े हुए थे कि अगर ये लाइन, जैसे आप इस लाइन को ब्लू लाइन करें, ये भी ब्लू लाइन है, थीटा है, तो श्योर इनके बीच में भी एंगल थीटा ही रहेगा। तो आप पार्ट डिफरेंस अब निकाल लेंगे। आप यहां देख रहे हैं, ये है पार्ट डिफरेंस। ये डी है, ये एंगल थीटा है। एंगल इज इक्वल टू आर्क बाय रेडियस कर लीजिए। सो एंगल इज इक्वल टू आर्क बाय रेडियस, ये हो गया। और आप जानते हैं कि स्मॉल एंगल, अगर एंगल बहुत छोटा रहेगा तो थीटा की जगह आप साइन थीटा भी यूज कर सकते हैं। फॉर स्मॉल एंगल थीटा की जगह आप रिप्लेस करके साइन थीटा कर सकते हैं। आप सॉल्व कर लेंगे वहां पर, पहले पढ़ा हुआ। ये तो फर्स्ट रिजल्ट काफी आसान है, बट इसके हेल्प से भी कई क्वेश्चन हैं जो आपको सॉल्व करना है। सो यहां पे आप देखेंगे साइन थीटा डेल्टा एस बाई डी और पार्ट डिफरेंस। अब आपको डेल्टा एस कैलकुलेट करना है, सो इक्वल टू डी इंटू साइन थीटा। हो गया। तो आप ये रिजल्ट तो पहले भी पढ़े हुए, ठीक है, फिर से सीखना था आपको। तो एक बार आप यहाँ फिर से आप ड्राइंग बना लेंगे, छोटा सा ड्राइंग बना करके बस आप जल्दी से यहाँ बता देंगे कि आपने अभी क्या सीखा। तो आप S1 करना है आपको, स्लिट है S2 है, और ये स्क्रीन हो गया, ये स्मॉल डी, ये है कैपिटल डी। लाइट वेव ऐसे स्क्रीन पे भेजना है आपको। ये सोर्स, मेन सोर्स सिमेट्रिकली रहेगा। और अगर स्क्रीन पे लाइट भेज रहे हैं तो यहाँ से आपको परपेंडिकुलर ऐसे ड्रॉप करना, और ये देखिएगा ये दोनों के बीच में गैप आया, यही पार्ट डिफरेंस होगी। और ये एंगल थीटा, थीटा आप कोई भी एंगल बना सकते हैं, क्योंकि इतना छोटा एंगल रहता है कि ये वाला भी थीटा रहेगा, चाहे आप यहां से भी ले सकते हैं थीटा, ये भी थीटा। तो आपका पार्ट डिफरेंस जो हो गया डी साइन थीटा। तो ये आपको अभी मैंने सिखाया, पहले भी जानते थे। पार्ट डिफरेंस डी साइन थीटा रहेगा, और इस पे जो फ्रिंजेस होते हैं आप जानते हैं कि यहाँ पे CBF रहेगा, फिर यहाँ पे डार्क बनेगा, फिर यहाँ पे ब्राइट बनेगा, फिर यहाँ डार्क बनेगा, फिर ब्राइट, एकदम यूनिफॉर्म ऐसे बनते रहता है। डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट, एकदम यूनिफॉर्म ऐसे रहेगा। तो आप इसको बोलेंगे कि स्ट्रेट लाइन फ्रिंजेस। वो भी क्वेश्चन पूछा हुआ है कि अगर आपका कैपिटल डी मच ग्रेटर देन स्मॉल डी, तो इस केसेस में, ऐसे केस में स्ट्रेट लाइन फ्रिंजेस बनते हैं। स्ट्रेट लाइन ऐसे फ्रिंज, ब्राइट डार्क का स्ट्रेट लाइन फ्रिंज ऑन स्क्रीन। सो आप लिख लेंगे फिर से, ऑन स्क्रीन।
थोड़ा सा अगर मैं चेंज करूं, प्राइमरी सोर्स का अगर पोजीशन थोड़ा सा चेंज करूं तो कैसे आप बनाएंगे, सीखने के लिए एक था, बाकी आप फास्ट करेंगे जल्दी जल्दी। सेकंड, कभी जरूरत पड़ता है, कभी कभी क्वेश्चन में हम लोग को ऐसा जरूरत पड़ता है। ये स्क्रीन है, ये कैपिटल डी, ये स्मॉल डी, ठीक है। मान लीजिए आपका प्राइमरी सोर्स ऑफ लाइट यहां है, ऐसे लिखा हुआ कि ये प्राइमरी सोर्स ऑफ लाइट जो है ना वो यहां लिखा हुआ, सोर्स ऑफ लाइट इधर है आपका। अब देखिए लाइट को देखिए, यहां से लाइट आया ऐसे, यहां से स्क्रीन पे ऐसे गया, फिर से देखेंगे यहां से लाइट आया ऐसे, फिर से स्क्रीन पे जाएगा ऐसे, ये है, यहां से ऐसे डॉट 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 मिला दें आप, यहां से ऐसे डॉट 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 ऐसे मिला दें। इस एंगल को आप कहेंगे थीटा, ये एंगल थीटा हुआ। इस एंगल को आप कहेंगे अल्फा, ये एंगल ऐसे अल्फा हुआ, ठीक है। अब देखेंगे आप पार्ट डिफरेंस, तो पार्ट डिफरेंस दो पार्ट डिफरेंस आएगा, दोनों पार्ट डिफरेंस। एक तो यहां से यहां का गैप आप चेक कर लेंगे, तो एक तो गैप ये आ रहा है, ठीक है। और दूसरा, अगर यहां से आप परपेंडिकुलर ऐसे ड्रॉप करेंगे, यहां से ऐसे परपेंडिकुलर ऐसे ड्रॉप करेंगे, तो एक गैप ये आएगा। सो पार्ट डिफरेंस एक नहीं, पार्ट डिफरेंस दो पार्ट डिफरेंस आएगा। एक तो इस साइड से, इसका वैल्यू है आप जानते हैं डी, इसका वैल्यू हो गया डी साइन थीटा, अभी आपने पढ़ा। और इसका देखिए ये एंगल अल्फा है, सो सेम चीजें हो जाएगा, बस डी साइन अल्फा। सो फाइनल इंटरफेरेंस अगर इस पॉइंट पे पी पे करना है, तो पी पे करने पे दो पार्ट डिफरेंस। एक देखिए लाइट, मेन लाइट यहां से चल रहा है, यहां तक बराबर है, बट इसको एक्स्ट्रा चलना पड़ा था। इसके बाद देखिए ये लाइट ऐसे बराबर है, बट सेकंड वाले को इतना एक्स्ट्रा चल पड़ा। सो पार्ट डिफरेंस जो है इस पर डी साइन थीटा प्लस डी साइन अल्फा। सो यहां पे नोट करेंगे कि इस पॉइंट पी के लिए जो अभी जो पार्ट डिफरेंस आएगा डी साइन थीटा प्लस डी साइन अल्फा, ये पार्ट डिफरेंस। ओके, तो वो रिजल्ट है, फंडामेंटल रिजल्ट है, बट उस रिजल्ट के हेल्प से ये सब चीजें सीखना है कि अगर आपका मेन सोर्स सिमेट्रिकली नहीं है, अगर मेन सेट सोर्स जो है वो ऊपर है, या हो सकता है मेन सोर्स नीचे रहे, तो उस केस में अगर ऊपर है तो देखिए एक्स्ट्रा इन दोनों लाइट में भी एक्स्ट्रा पाथ आया, और इन दोनों लाइट में भी एक्स्ट्रा इतना पाथ आया। तो दो पार्ट डिफरेंस दोनों ऐड करना आपको। नेक्स्ट, मान लीजिए ये प्राइमरी सोर्स ऊपर ना हो, नीचे हो, नीचे होगा, चेक करते हैं। ऐसा, ये कैपिटल डी, ये स्मॉल डी, ऐसा। सो प्राइमरी सोर्स ऑफ लाइट, मान लीजिए प्राइमरी सोर्स ऑफ लाइट यहां है, ये है मेन सोर्स ऑफ लाइट, ठीक है। सो यहां देखिए, सो यहां से लाइट गया ऐसे, और यहां से लाइट जा रहा है ऐसे, देखिए। और ये लाइट फिर यहां से आपको गया इस पॉइंट पे, और ये लाइट गया यहां पे इंटरफेरेंस करने के लिए। आप ऐसे ड्राइंग कर लेंगे, डॉट 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 बना लेंगे ऐसे। ये पॉइंट पी है, ये एंगल लिखा रहेगा थीटा, और मान लीजिए ऐसे लिखा हुआ, ये एंगल लिखा हुआ अल्फा, ठीक। अब मुझे उस पॉइंट पी के लिए पार्ट डिफरेंस चाहिए। लाइट रे, जो दो लाइट रे प्राइमरी सोर्स से लाइट निकला, उसके लिए पार्ट डिफरेंस चाहिए। तो चेक करेंगे आप, सबसे पहले यहां लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ऐसे ड्रॉप कर देंगे, और ये जो गैप है इसका नाम आप जानते हैं, इसको बोलते हैं डी साइन थीटा, हो गया। और एक यहां से ऐसे
इस जगह से S2 से यहाँ परपेंडिकुलर आप ड्रॉप करेंगे और ये आप जो डिस्टेंस निकालेंगे इसका नाम हो गया d sin अल्फा। हो गया। तो इस साइड में d sin थीटा, इधर हो गया d sin अल्फा। अब आप बताएंगे ऐड करना है सब्ट्रैक्ट करना है? आंसर है सब्ट्रैक्ट करना, घटाना है इस बार। इसमें देखिए, इसमें एक्स्ट्रा ये चलना पड़ा, एक्स्ट्रा इतना चलना पड़ा, यहाँ ऐड किया है, वहां दोनों घटाएंगे, वो d sin थीटा माइनस d sin अल्फा। सो d sin थीटा, d कॉमन है, माइनस sin अल्फा कर लेंगे। हो गया। नेक्स्ट मैं क्वेश्चन करूंगा, अभी आप थोड़ा थोड़ा रिजल्ट है 5-6 रिजल्ट होगा, वो आप पहले डिस्कस कर लेते हैं, फिर मैं क्वेश्चन बताऊंगा आपको। 4 अगर ऐसा आ गया S1 हुआ और S2 हुआ और ये स्क्रीन ऐसे है, तो इसका क्वेश्चन मैं पहले भी समझा चुका हूं, आप बना लेंगे, एक बार फिर से देखेंगे। ये है स्मॉल डी, ये स्मॉल डी हो गया, ठीक है। और ये है स्क्रीन, मैं आपको पहले भी समझा चुका था कि स्क्रीन अगर परपेंडिकुलर टू द स्लिट्स S1 S2 तो ऐसे केस में सर्कुलर फ्रिंजेस बनते हैं, फ्रिंजेस जो होंगे वो सर्कुलर फ्रिंज बनेंगे। चलिए आप सॉल्व करते हैं। यहाँ पे मान लीजिए स्क्रीन पे पॉइंट यहाँ पे हुआ आपका, एक पॉइंट आप ले लेंगे स्क्रीन पे और ऐसे पॉइंट ले लेंगे स्क्रीन पे, ये पॉइंट P है और यहाँ से बीच से मिडिल से ऐसे ऐसे डॉट 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 ऐसे आपको बनाना है, ठीक है आपका। नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट यहाँ था जैसे इसमें पढ़ा करते थे सेम कॉन्सेप्ट यहाँ भी रहेगा, यहाँ भी एकदम सेम कॉन्सेप्ट रहेगा कि ये सारे एंगल बराबर। मान लीजिए कि ये एंगल अगर आपको थीटा है तो श्योर ये वाला भी एंगल थीटा ही रहेगा और ये वाला भी एंगल थीटा ही रहेगा, क्योंकि इतना स्मॉल एंगल है ना, स्मॉल डी, जैसे ये स्मॉल डी है, स्क्रीन से सेपरेशन जो है वो कैपिटल डी ले लीजिएगा, तो स्मॉल डी जो है मच मच स्मॉलर देन कैपिटल डी, ये। तो इसलिए कोई भी एंगल लेंगे, ये थीटा चाहे ये थीटा ये थीटा, सारा एंगल बराबर रहेगा। अब मुझे पाथ डिफरेंस चाहिए, तो इस जगह से आप लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर यहाँ आप ड्रॉप करेंगे और ड्रॉप करके ये जो गैप हुआ ये पाथ डिफरेंस है। अब आप सॉल्व करिए, पाथ डिफरेंस कितना हुआ बनाइए। देखिए आप, अब यहाँ पे देखेंगे आप पाथ डिफरेंस ये निकालना है, ठीक है। सो ऐसे देखिए, ये है आपका स्मॉल डी, ये आपने थीटा ले लिया और ये डेल्टा एस। तो आज आपका इस केस में साइन थीटा नहीं लगाइएगा, कॉस थीटा लगाइए, कॉस थीटा लगाइए, देखिए आ जाएगा आपको। सो कॉस थीटा डेल्टा एस और डिवाइड बाई डी। सो इसका पार्ट डिफरेंस डेल्टा एस इज इक्वल टू हो जाएगा डी कॉस थीटा, डी कॉस थीटा होता है। तो यहाँ रिजल्ट चेंज कर जाएगा अगर आपका स्क्रीन परपेंडिकुलर टू द स्लिट्स S1 S2, और इस केस में हम लोग डिस्कस किए थे सर्कुलर फ्रिंजेज बनेगा, ये आ चुका है पेपर में, मैं पहले भी आपको पढ़ा चुका हूँ, ये IT मेन में भी आ चुका है, एडवांस में भी पूछा हुआ है कि सर्कुलर फ्रिंजेस ऑन स्क्रीन। मैं बना के दिखाऊंगा आपको, अभी क्वेश्चन भी करूंगा मैं, अभी यहां तो रिजल्ट लिखेंगे सर्कुलर फ्रिंजेस ऑन स्क्रीन, ठीक है। मैं फ्रिंज बना के दिखाऊंगा। सो ऐसे सिचुएशन रहेगा जहां स्क्रीन और स्लिट्स जो S1 S2 परपेंडिकुलर हो, फिर डी कॉस थीटा लगाना, ठीक है। सो तीनों एंगल बराबर है, थीटा थीटा थीटा, जैसे उसमें आप पढ़े थे
वो इस केस में आप पढ़े थे कि ये तीनों एंगल ऐसे पढ़ते थे कि S1 है और S2 है और यहाँ स्क्रीन है, ऐसे स्क्रीन था। तो यहाँ भी आप पढ़ते थे, तो यहाँ से वेव आया, ऐसे वेव आया, ऐसे वेव आया। तो यहाँ भी आप सॉल्व करते समय बोलते थे कि ये एंगल, चाहे ये एंगल है, चाहे ये एंगल है, तीनों एंगल आपका बराबर हुआ करता था। वही कॉन्सेप्ट यहाँ है, ये एंगल चाहे ये एंगल, तीनों सेम रहेगा। और रीजन ये होता था कि स्मॉल डी और ये कैपिटल डी, स्मॉल डी बहुत छोटा रहता था कैपिटल डी से। सेम कंडीशन यहाँ भी है। सो बनाने का तरीका यहाँ पे अगर निकालेंगे तो पार्ट डिफरेंस डेल्टा एस डी साइन थीटा आएगा, वहाँ पे डी कॉस थीटा आएगा। तो इसका पार्ट डिफरेंस अलग है, ये अलग क्वेश्चन है। इसमें जो पार्ट डिफरेंस आप पढ़ते हैं तो इसका पार्ट डिफरेंस डेल्टा एस जो था वो डी साइन थीटा था और उसका पार्ट डिफरेंस डी कॉस थीटा। मेथड सेम है, बनाने का मेथड दोनों में सेम है। नेक्स्ट ये ध्यान रखेंगे, सर्कुलर फ्रिंजेस ऑन स्क्रीन, ये आईटी मेन में आया हुआ था क्वेश्चन। आईडी मेन का क्वेश्चन आया था और आईडी एडवांस में इसमें थोड़ा सा चेंज कर दिया, थोड़ा सा चेंज करके आईडी एडवांस में ऐसे पूछा कि अगर मेरा स्क्रीन ऐसे रहे, मेरा स्क्रीन ऐसे रहे, देखिए ध्यान से, स्क्रीन ऐसे रहे, ऐसे, अगर स्क्रीन मेरा इस टाइप का, आधा स्क्रीन हटा दिया मैंने, नीचे का स्क्रीन हटा दिया, ठीक है। ये आईडी एडवांस का क्वेश्चन था कि अगर मेरा स्क्रीन सिर्फ हाफ स्क्रीन रहे तो सर्कुलर की जगह आपको बोलना है सेमी सर्कुलर, आधा सर्कुलर, आधा स्क्रीन आधा ही रह गया तो आधा ही फ्रिंजेस बनेगा, तो सेमी सर्कुलर। हो गया, आप नोट कर लेंगे। यहाँ भी पार्ट डिफरेंस वही कॉन्सेप्ट रहेगा, पार्ट डिफरेंस आप बनाएंगे तो इसमें भी पार्ट डिफरेंस डेल्टा एस और डी कॉस थीटा। हो गया। सो पार्ट डिफरेंस के लिए रिजल्ट जानना था, 5 हो गया 6 पॉइंट। सब पे क्वेश्चन है, आप अभी प्रैक्टिस करें पार्ट डिफरेंस के लिए। मान लीजिए मेरा स्क्रीन सर्कुलर स्क्रीन है ऐसे, और इस तरह से स्लिट रखा हुआ है, एक स्लिट S1 है, दूसरा स्लिट S2 है। ठीक है, S1 और S2। यह है स्मॉल डी, हो गया स्मॉल डी स्लिट होगा आपका। और सर्कुलर स्क्रीन, ये सर्कुलर स्क्रीन है, हो गया। अब सर्कुलर स्क्रीन पे देखिए, यहाँ पे अगर किसी पॉइंट पे, स्क्रीन के किसी भी पॉइंट पे अगर आप इंटरफेरेंस कराएंगे ऐसे, और यहाँ पॉइंट P है और लाइट का इंटरफेरेंस करना है आपका, यहाँ सेंटर से भी ऐसे डॉट 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 ऐसे बना लें आप, और सेम कॉन्सेप्ट सेम रहेगा, ये भी थीटा तो ये भी थीटा रहेगा और ये भी थीटा रहेगा ऐसे। और ये लाइट वेव, एक वेव है S1 से P पे आया, एक वेव S2 से P पे आया, यहाँ से आप परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे, यही जो है एक्स्ट्रा हो गया, ये जो पार्ट हुआ वो एक्स्ट्रा चलना पड़ा, ये पाथ का डिफरेंस हुआ। सो ये है डेल्टा एस, और अब आप बताएंगे डायरेक्ट रिजल्ट, डेल्टा एस इज इक्वल टू डी साइन थीटा कॉस थीटा, बोलिए डी कॉस थीटा, देखिए तो सेम रिजल्ट, डी कॉस थीटा। हो गया। नेक्स्ट,
मान लीजिए कुछ क्वेश्चन आप बनाते समय ऐसा क्वेश्चन आएगा कि ये है स्लिट्स है S1 और दूसरा स्लिट है S2 और ऐसे लिखा हुआ है, और स्क्रीन ऐसे है। सोचिए कि स्क्रीन अलोंग एक्स एक्सिस, ठीक। ये है गैप, स्लिट सेपरेशन D है, और लाइट आया यहाँ से पैरेलल लाइट, ऐसे लिखा रहेगा। लाइट का वेवलेंथ लैम्डा आया, और इस पॉइंट पे जाकर के लाइट जो है इस पॉइंट पे जस्ट इंटरफेरेंस कर रहा है। एक लाइट यहाँ से गया और एक लाइट यहाँ से आया, ठीक है। पॉइंट पी पे दोनों लाइट जस्ट इंटरफेरेंस किया, और हमें चाहिए पाथ डिफरेंस। इन दोनों लाइट के लिए पाथ डिफरेंस चाहिए। सॉल्व करिए। सो S1P माइनस S2P, सब पे क्वेश्चन है, जितना आप पढ़ रहे हैं सबके ऊपर क्वेश्चन है। सॉल्व करिए, सॉल्व करके बताइए मुझे। चलिए सॉल्व। सो आपने बनाया, मुझे पार्ट डिफरेंस चाहिए था। काफी आसान है, सिंपल सा। आप अगर इस कोऑर्डिनेट को अगर आप x मान ले कि ये यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस x है, या आप r ले लेंगे तो ये x है और ये d है, तो ये डिस्टेंस हो गया x स्क्वायर प्लस d स्क्वायर हो गया। पेपर में लिखा रहेगा, कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन रहेगा, x कोऑर्डिनेट लिखा रहेगा, उससे आपको पकड़ना है। सो पार्ट डिफरेंस डेल्टा S जो हो गया वो आपको बनाना था √x स्क्वायर प्लस d स्क्वायर माइनस x। सेवन नेक्स्ट टू द 8। मान लीजिए मेन सोर्स प्राइमरी सोर्स यहाँ है S है, और ये डिस्टेंस है D, और लाइट इस पॉइंट को हम लोग कर रहे हैं P पॉइंट, और ये डिस्टेंस है R, यहाँ से डिस्टेंस R हुआ, और ये डिस्टेंस है R। यहाँ से एक लाइट ऐसे गया, और वो लाइट यहाँ से निकल के ऐसे है। एक लाइट यहाँ से निकला ऐसे, दूसरा लाइट यहाँ से निकल के आया इस तरह से। हो गया। अब बताइए आप पॉइंट P के लिए पार्ट डिफरेंस, तो पार्ट डिफरेंस में एक तो डिफरेंस ये भी लेना पड़ेगा आपको। यहाँ अगर आप परपेंडिकुलर ऐसे ड्रॉप कर रहे हैं तो एक ये हो गया, और यहाँ से आप परपेंडिकुलर ऐसे ड्रॉप करेंगे तो एक ये भी गैप आ गया। दोनों लेना पड़ेगा ना, तो सेम चीज़ है, वही चीज़ है, इसमें डबल कर लीजिए। यहाँ x की जगह r कर लीजिएगा। सो पॉइंट P के लिए फाइनली पार्ट डिफरेंस निकालना है। सो आप सॉल्व करेंगे, और 2 हो गया √r स्क्वायर प्लस d स्क्वायर माइनस r। ये था रिजल्ट। हो गया 8। अब इसके रिलेटेड थोड़ा सा क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, एकदम छोटा छोटा क्वेश्चन, और वो डिफरेंट है, मेडिकल के लिए नहीं है या स्कूल एग्जाम के लिए नहीं है, बट आईटी मेन में आता है, एडवांस में आता है। सो 9, आप सर्कुलर स्क्रीन बना लेंगे। यहां पे आप स्लिट रखेंगे S1 S2, और यहां पे गैप जो है वो D है, ठीक है। यहां पे इंटरफेरेंस होगा स्क्रीन पे। नॉट क्वेश्चन छोटा सा क्वेश्चन है कि इफ, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, इफ D इज इक्वल टू 2 लैम्डा, ठीक है।
अगर d इक्वल टू 2 लैम्डा रहेगा तो नंबर ऑफ ब्राइट फ्रिंजेस ऑन स्क्रीन, सर्कुलर स्क्रीन है, इस पे कितने ब्राइट फ्रिंजेस बनेगा ये चाहिए। ये इंटीजर टाइप क्वेश्चन, नंबर ऑफ ब्राइट फ्रिंजेस ऑन स्क्रीन। ये कैलकुलेट करना है, सॉल्व करिए आप। या एक मैं सिखाता हूं आपको, इसके रिजल्ट भी बताता हूं, उसके बाद आप सॉल्व करेंगे। चलिए देखिए, तो यहां पे आप ऐसे रिजल्ट के लिए आपने अभी डिस्कस किया था कि पाथ डिफरेंस जो होता है d cos थीटा, अगर आप यहाँ से सेंटर से एंगल अगर आप यहाँ पे लेंगे, इस एंगल को मान लीजिए आप थीटा कर रहे हैं, सो पाथ डिफरेंस जो होता है इसके लिए d cos थीटा पढ़े हुए थे, आप पढ़े हुए थे कि डेल्टा s, सो पाथ डिफरेंस पाथ डिफरेंस जो होता है वो है d cos थीटा। ये हम लोग रिजल्ट पढ़ चुके हैं, हम लोग डायरेक्ट कर चुके हैं। अच्छा, अब देखिए, आप ब्राइट फ्रिंजेस के लिए आप यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में ब्राइट फ्रिंजेस के लिए कंडीशन पढ़ते थे पाथ डिफरेंस n लैम्डा। आपको याद रहना चाहिए कि आप स्टार्टिंग में डेरिवेशन कर चुके हैं फॉर ब्राइट फ्रिंजेस। आप जानते हैं इसका रिजल्ट, पाथ डिफरेंस मस्ट बी इक्वल टू n लैम्डा, वेयर n स्टार्ट फ्रॉम 0 1 2 3 4 ऐसे। ये है पाथ डिफरेंस। सॉल्व करें, आप सॉल्व करें। पाथ डिफरेंस की जगह यहाँ पे d और cos थीटा इक्वल टू n लैम्डा हो गया, ठीक है। नाउ d इक्वल टू 2 लैम्डा गिवन है, ये डाटा आप पुट करेंगे। सो 2 लैम्डा cos थीटा मस्ट बी इक्वल टू n लैम्डा हो गया। लैम्डा हटा दीजिए, cos थीटा इज इक्वल टू हो गया n/2 हो गया। एकदम आसान है, मैं सिखा रहा हूं इसलिए थोड़ा सा टाइम लगेगा। सो cos थीटा n/2। आगे नेक्स्ट, फंडामेंटल क्वेश्चन है, सीखिएगा इससे आपको सीखना है, दूसरा मैं दूंगा, आप खुद बनाइएगा। सो आप जानते हैं मैथ में या जनरल हर जगह, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में खूब यूज होता है कि cos थीटा sin थीटा का रेंज जो होता है वो -1 सो +1। cos थीटा या sin थीटा दोनों का रेंज होगा -1 से लेके +1 के बीच में। पुट करेंगे आप यहाँ पे -1 n/2 +1 हो गया। आप 2 को लेफ्ट और राइट मल्टीप्लाई करेंगे, -2 n +2 क्लियर। आप एक पॉजिटिव वैल्यू लें, नेगेटिव भी लेना है, मैं समझा दूंगा, अभी आप सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू लें। सो n का वैल्यू अगर मैं इस साइड के बारे में बात करूंगा तो n का वैल्यू 0 1 एंड 2, एक साइड के लीजिए ना वैल्यू, ये भी मैं काउंट करूंगा, वेट करिए। चलिए 0 1 2 आपने ले लिया। अब स्टार्ट करते हैं। cos थीटा इज इक्वल टू n/2 आपने बनाया था, ठीक। अब स्टार्ट करिए, n का वैल्यू 0 ले रहे हैं, cos थीटा आ जाएगा 0, इस तरह थीटा इज इक्वल टू आएगा 90 डिग्री हो गया। यहां पे 90 डिग्री पे मिलेगा आपको एक ब्राइट मिलेगा। अगेन n का वैल्यू अगर 1 ले लो, cos थीटा चेक करिए 1/2, थीटा मस्ट बी इक्वल टू 60 डिग्री, 60 डिग्री पे एक ब्राइट मिलेगा। अगेन फिर से n का वैल्यू मैं 2 पुट कर रहा हूं, cos थीटा इक्वल टू 1, 2/2 1, थीटा मस्ट बी इक्वल टू 0 डिग्री, 0 डिग्री पे एक ब्राइट मिला। वेट
आपको लग रहा है कि सिर्फ 3 ब्राइट है, नो 3 ब्राइट नहीं है आपका, और भी है, मैं समझाऊंगा। थीटा का मतलब आप ध्यान रखिएगा, थीटा का मतलब आपको मैंने बताया था, थीटा जो है स्लिट्स, ये है S1 है S2, यहाँ से मिड पॉइंट से एंगल बना रहे हैं, ये है थीटा, आपको समझना है ये थीटा। आप नोट करेंगे, अभी आंसर नहीं आया, अभी आंसर नहीं, प्रोसेस है बनाने का, मेथड है कि ये पार्ट डिफरेंस मैंने कैलकुलेट कर दिया था, ये पुराना रिजल्ट है ब्राइट फ्रिंजेस के लिए, आप पढ़े हुए थे, दोनों को रिलेट करेंगे, डी को रिप्लेस करेंगे, कॉस थीटा का फंक्शन बनाएंगे, ट्रिगोमेट्री में जाना है, ट्रिगोमेट्री में ये यूज करना है, कॉस का जो -1 +1 का रेंज है, यहाँ सॉल्व करते हुए n के पॉजिटिव वैल्यू पे जो जो एंगल मिल रहा है वो एंगल बनाना है। देन उसके बाद हो गया। नेक्स्ट, अब देखिए अब आप समझेंगे, नेक्स्ट समझना है आप। अब आप समझिए, आपका कंडीशन क्या था, d = 2 लैम्डा, ऐसा, ठीक है। अब देखिए कहाँ कहाँ ब्राइट मिला, एक ब्राइट मिला 90 डिग्री पे, थीटा, ये थीटा समझिए, थीटा जब यहां से 90 डिग्री, एक ब्राइट आपको यहां मिला, यहां एक ब्राइट मिला। नेक्स्ट ब्राइट देखेंगे, नेक्स्ट ब्राइट जो है वो 60 डिग्री, यहां से 60 डिग्री, 60 डिग्री का मतलब ये ब्राइट, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये 60 डिग्री है, एक ब्राइट 60 डिग्री पे, एक ब्राइट है 90 डिग्री पे, और एक ब्राइट किस पे है आपका 0 डिग्री, यहां ब्राइट। वेट, अब देखिए, अब समझिए यहां पे, ये जो आपने बनाया है, ये जो आपने कंडीशन जस्ट n पॉजिटिव लेते हुए जो आपने सॉल्व किया है, ये तो सिर्फ एक कोऑर्डिनेट का, ये तो आपने जो ब्राइट बनाया सिर्फ फर्स्ट कोऑर्डिनेट के बारे में बात कर, सिर्फ फर्स्ट कोऑर्डिनेट का आपने ब्राइट बनाया। और अगर आप पूरा स्क्रीन, क्योंकि आपका स्क्रीन तो पूरा ऐसे सर्किल करते हुए पूरा स्क्रीन है आपका स्क्रीन कंप्लीट फुल स्क्रीन है, तो पूरे स्क्रीन पे देखिए आप, अब क्या करना है, उसका मिरर इमेज बनाते चलना है, मतलब इस सेक्शन का जब इधर मिरर इमेज बनाएंगे, श्योर ऐसे बनेगा, देखिए इसका मिरर इमेज बनाना है, मिरर इमेज बनाना है, तो ये जो सेक्शन है फर्स्ट कोऑर्डिनेट का मिरर इमेज, ये तो ओवरलैप कर जाएगा ना, ये अभी और वेट, ये पूरा जो सेक्शन है ऊपर का सेक्शन है उसका मिरर इमेज नीचे बना लीजिएगा, क्योंकि आपने जो सॉल्व किया है ओनली फॉर फर्स्ट कोऑर्डिनेट, बट आपको सेकंड कोऑर्डिनेट भी पढ़ना है, थर्ड कोऑर्डिनेट पढ़ना है, फोर्थ कोऑर्डिनेट पढ़ना है, तो पहले फर्स्ट कोऑर्डिनेट आप बना लें, उसके बाद ऐसे मिरर इमेज ले लें, मिरर इमेज लेकर के फिर उसका पूरा का सेक्शन का मिरर इमेज नीचे लीजिए, तो पूरा नीचे इमेज लीजिएगा तो यहां हुआ, और इसका इमेज लेंगे ऐसा, इसका इमेज लेंगे ऐसा। अब आप बताएंगे टोटल नंबर ऑफ द ब्राइट फ्रिंजेस, जो ब्राइट फ्रिंजेस टोटल आ रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 करेक्टर्स है, इस कंडीशन के लिए टोटल ब्राइट फ्रिंजेस 8, नोट करेंगे। एट ब्राइट फ्रिंजेस, ये था आंसर। तो ये है मेथड आपको सॉल्व करने के लिए, ऐसे क्वेश्चन आईटी में, मेन में, एडवांस में आते हैं। लिनियर स्क्रीन का भी मैं बनाऊंगा, सर्कुलर स्क्रीन, लिनियर स्क्रीन दोनों पे नंबर ऑफ ब्राइट फ्रिंजेस चाहिए, तो ये एक फंडामेंटल क्वेश्चन है, कैसे बनाना है ये सीखना था। फर्स्ट कोऑर्डिनेट को सॉल्व करना है, उसका मिरर इमेज बनाना है, सेकेंड कोऑर्डिनेट में फिर नीचे की तरफ मिरर इमेज बनाइएगा, टोटल ब्राइट आ गया 8।
देखिए इसमें इसके बाद भी क्वेश्चन आता है, इसके बाद भी क्वेश्चन रहेगा। सो बताइए, अब यहां से बताएंगे आप, फिगर देख लेंगे, बोलते जाइए। जब मैं पूछूंगा S1 S2 ये D है, D इज इक्वल टू 2 लैम्डा। आप बताइए P1 पॉइंट पे कौन सा फ्रिंज मिलेगा, ऑप्शन में रहेगा, ऑप्शन रहेगा P1 पॉइंट पे कौन सा फ्रिंज, डार्क की ब्राइट, ऐसे देखना है, बोलना है ब्राइट फ्रिंज, करेक्ट। सो ब्राइट फ्रिंज, ठीक। नेक्स्ट बोलिए P2 पॉइंट पे कैसा फ्रिंज, ब्राइट की डार्क, बोलिए ब्राइट फ्रिंज। नेक्स्ट सब क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन वो नंबर ऑफ फ्रिंजेस पूछेगा ना, पॉइंट पे पूछ देगा कि इस पॉइंट पे कौन सा फ्रिंज, इस पॉइंट पे कैसा फ्रिंज, और फिर पूछेगा कि एक ब्राइट, और देखिए एक ब्राइट तो यहाँ है, आपने अभी सॉल्व किया और देख लीजिए। सो ये है ब्राइट, ये भी ब्राइट है और ये भी ब्राइट है, 3 ब्राइट मिला। और ध्यान से देखेंगे क्योंकि पूरा कई टाइप का क्वेश्चन आता है। ये देखेंगे, ये ब्राइट अनब्राइट के बीच में ये एंगल है 30 डिग्री। नेक्स्ट ब्राइट एंड ब्राइट के बीच में देखेंगे, ये एंगल हो गया आपका 60 डिग्री, है ना, 30 डिग्री और 60 डिग्री। तो आता है, आईडी में आता है कि व्हेन वी मूव फ्रॉम P1 टू P2, P1 से P2 ऐसे मूव करेंगे। ये देखिए एंगुलर विड्थ, जैसा फ्रिंज विड्थ पढ़ते थे ना, उसके साथ साथ एंगुलर विड्थ भी पढ़ते थे। एंगुलर सेपरेशन बिटवीन 2 एडजेसेंट ब्राइट, 2 कंजिक्यूटिव ब्राइट पढ़ते थे। 2 ब्राइट के बीच में एंगुलर सेपरेशन, देखिए यहाँ एंगुलर सेपरेशन 30 डिग्री है, यहाँ एंगुलर सेपरेशन 60 डिग्री हो गया। तो पूछता है कि अगर आप मूव करेंगे, अगर आप मूव करें फ्रॉम द P1 टू P2, देन द एंगुलर विड्थ विल डिक्रीज की इंक्रीज, इंक्रीज। अभी देखिए, अभी एंगुलर विड्थ क्या था, 2 ब्राइट के बीच में एंगुलर सेपरेशन 30 डिग्री, यहाँ 2 ब्राइट के बीच में एंगुलर सेपरेशन कितना हो गया, 60 डिग्री। तो सिर्फ ये जानने पे नहीं होगा, बहुत चीज़ें इसके अंदर से पूछा जाता है कि आप ड्राइंग करना है, ड्राइंग को एकदम परफेक्ट बनाना है, मिरर इमेज लेना है, देन उसके बाद भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। सो प्लीज नोट करेंगे यहाँ पे। So the angular width or angular separation between 2 adjacent bright fringes increases when we move from P1 to P2. P1 to P2 तो बहुत सारा क्वेश्चन आता है, तो ढेर सारा क्वेश्चन ऑप्शन में रहेगा कि P1 पे क्या बन रहा है, ब्राइट या डार्क, P2 पे क्या है, और जब मूव कर रहे हैं तो ब्राइट ब्राइट, फिर यहाँ ब्राइट ब्राइट के बीच में एंगुलर सेपरेशन। सो इंक्रीज डिक्रीज, यहाँ से जाएंगे P2 टू P1 जाएंगे तो घट जाएगा। हो गया 10। एक आप बनाइए, सब कुछ आप जैसे मैंने सॉल्व किया वैसे ही आप बना के दिखाइए। सो ये S1 और यहाँ पे है S2।
ये दोनों के बीच में डिस्टेंस है डी। सेम क्वेश्चन आप बना के दिखाएंगे। अगर d इज इक्वल टू 5 लैम्डा, सेम मेथड। सो नंबर ऑफ ब्राइट फ्रिंजेस ऑन सर्कुलर स्क्रीन, शुरू हो जाइए। मैंने आपको सेम जैसे बताया था वही चीज है सर्कुलर स्क्रीन। देन हमें चाहिए था नंबर ऑफ ब्राइट फ्रिंजेस। on circular screen. करिए, सॉल्व करिए। आपने कंप्लीट किया, चेक करते हैं, स्टार्ट करिए। आप जानते हैं पार्ट डिफरेंस इज इक्वल टू टी कॉस थीटा फॉर ब्राइट फ्रिंज पार्ट डिफरेंस जो होता है वो होता है एन लैम्डा। आप जानते हैं, सेम मेथड स्टार्ट करना है, where n starting from the 0 1 2 3 4 5 ऐसे दोनों को मिलेगी, दोनों का लेफ्ट साइड इक्वेट कर दीजिए। सो d cos थीटा इज इक्वल टू n लैम्डा एंड d इज इक्वल टू 5 लैम्डा गिवन। तो ये गिवन है। cos थीटा n बाई 5। इसके बाद जस्ट मैथ -1 cos थीटा लाइज बिटवीन +1 -1 n बाई 5 लाइज बिटवीन +1 5 मल्टीप्लाई करिए -5 n लाइज बिटवीन +5। एक साइड इस साइड का आप ले लेंगे, n का वैल्यू 0 1 2 3 4 और 5। ठीक है, ये वैल्यू n का वैल्यू है। अब आपको सॉल्व नहीं करना है, ये नहीं कि आप पूरा सॉल्व करना है, अब आप अंदाज लगाएंगे। देखिए कैसे अंदाज लगाना है आपको। आप ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट सिर्फ सीखेंगे, फर्स्ट कोऑर्डिनेट सीखिए। अगर n का वैल्यू 0, अगर n का वैल्यू 0, यहाँ पे ध्यान रखेंगे cos थीटा n बाई 5 है। n का वैल्यू 0 करेंगे, थीटा का वैल्यू 90 डिग्री, ये पॉइंट जो होगा वो ब्राइट हो जाएगा। और अगर n का वैल्यू 5 रखेंगे, 5 बाई 5 1, cos थीटा 1, थीटा मस्ट बी 0 डिग्री। और इसके बीच में 1 2 3 4 4 डाटा और है, तो 4 ब्राइट ध्यान रखिएगा। एक ब्राइट ऐसे बनाना है आपको, एक ब्राइट ऐसे करना, दूसरा ब्राइट ऐसे करना। इस तरह से आपको एकदम प्लानिंग भी खूब अच्छे से करना है कि यहाँ एंगल कम रहना चाहिए, यहाँ एंगल ज़्यादा होना चाहिए, यहाँ एंगल और ज़्यादा। थोड़ा सा और अच्छे से बनाएंगे हम लोग, और अच्छे से बनाएंगे, क्योंकि वहाँ ड्राइंग भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ड्राइंग आप कैसे कर रहे हैं, एग्जाम में वो सब पूछा जाता है आपसे। तो एक तो मैंने आपको दिखा दिया है ना, एक तो बना दिया, तो उसी के रेफरेंस लेकर के हम लोग बनाएंगे। एक ब्राइट यहाँ है, एक ब्राइट यहाँ रहेगा, नेक्स्ट ब्राइट ऐसे करेंगे, थोड़ा सा एंगल बनाएंगे, थोड़ा इससे ज़्यादा एंगल बनाएंगे, थोड़ा और ज़्यादा एंगल बनाएंगे, और यहाँ बहुत ज़्यादा एंगल बनाएंगे। ऐसे बनाना है, इस तरह से आपको 1 2 3 4 5 6 सॉरी
ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट के लिए, ये जो मैंने इधर बनाया है तो वो फर्स्ट कोऑर्डिनेट के लिए, फर्स्ट कोऑर्डिनेट का ये प्लानिंग है। अब आपको बताना है टोटल ब्राइट, टोटल नंबर ऑफ ब्राइट। तो कई लोग ऐसे लिखते हैं कि 1 2 3 4 5 6, 6 हुआ तो 6 6 6 6 ऐसे कर देंगे और 24 कर देते हैं। गलत है ना आपका, 24 नहीं। मैंने बोला था मिरर इमेज बनाने के लिए, जब मिरर इमेज बनाएंगे तो इसका इमेज ऐसे बनेगा, यहाँ ब्राइट होगा, ये तो एक तो ओवरलैप कर जाएगा, दूसरा ब्राइट ऐसे होगा, तीसरा ब्राइट ऐसे होगा, चौथा ब्राइट ऐसे होगा और पांचवा ब्राइट ऐसे होगा। ये है ब्राइट 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 ऐसे, इस तरह से इसका मिरर इमेज बनाने के लिए बोला था। तो ये तो ओवरलैप करेगा ना, एक तो ओवरलैप कर जाएगा और फिर अब पूरा ऊपर का नीचे मिरर इमेज बनाना। तो नीचे मिरर इमेज बनाइएगा तो वैसे ही प्लानिंग करिए। ये ब्राइट हो गया, 1 2 3 4, next is a 1 2 3 4 होगी ये। अब आप सॉल्व करेंगे टोटल नंबर ऑफ द ब्राइट फ्रिंजेस। अब आप जोड़ लेंगे टोटल नंबर ऑफ ब्राइट, तो आप सॉल्व करेंगे 1 2 3 4, एक कोऑर्डिनेट में 4 है और 4 4 4 4 16, और ये जो कॉर्नर पे यहाँ पे आप मिलेगा जो एक्स एंड वाई एक्सेस पे 16 17 18 19 20। चेक कर लीजिए टोटल नंबर ऑफ ब्राइट फ्रिंजेस 20। और जैसे जैसे इस पॉइंट P1 पे ब्राइट बनेगा, इस पॉइंट P2 पे ब्राइट बनेगा, जैसे जैसे आप आएंगे तो एंगल आपका बढ़ते जाएगा। ये है पॉइंट P1, पूछा जाता है कि P1 पे क्या बना, P2 पे क्या बना, और जैसे जैसे आप इधर आएंगे सो एंगल जो है एंगल बढ़ना शुरू हो जाता है। चेक कर लेंगे आप ऐसा, देखिए एंगल बढ़ना शुरू कर जाएगा ऐसे। एंगुलर विड्थ कहिए या एंगुलर सेपरेशन बिटवीन टू एडजेसेंट ब्राइट फ्रिंजेस इंक्रीजेस व्हेन वी मूव फ्रॉम P1 टू P2। हो गया। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन करेंगे। ये पॉइंट P2 है, ये पॉइंट P1 है, यहाँ स्लिट है S1 S2 है, ये स्लिट सेपरेशन D है, सर्कुलर स्क्रीन है। ठीक है, इस बार डाटा आपको लिखा हुआ पेपर में लैम्डा 600 नैनोमीटर, और स्मॉल डी जो लिखा हुआ है वो है आपका 1.8 मिलीमीटर। आपको ना सिर्फ P1 P2 जोन जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट जोन है ना उसमें हमें नंबर ऑफ ब्राइट फ्रिंजेस चाहिए। सो सिर्फ P1 P2 में, जैसे आप इसमें फुल स्क्रीन पे बनाते थे ना, तो इस बार क्वेश्चन में लिखा हुआ नहीं P1 एंड P2 में, सिर्फ इस जोन में, सिर्फ इस जोन में P1 टू P2 नंबर ऑफ ब्राइट फ्रिंजेस। बिटवीन P1 P2। यह फर्स्ट कोऑर्डिनेट लिखा हुआ था पेपर में, आईटी एडवांस का क्वेश्चन, सॉल्व करिए। सेम कॉन्सेप्ट जो सर्कुलर स्क्रीन में आपका पार्ट डिफरेंस जो हो जाएगा वो d cos थीटा, ये है सर्कुलर स्क्रीन के लिए। ठीक है,
और अगर ब्राइट फ्रिंजेस के लिए आप पढ़ेंगे फॉर ब्राइट फ्रिंजेस पार्ट डिफरेंस आप जानते हैं एन लैम्डा। एन का रेंज आप कई बार पढ़ चुके हैं, 0 1 2 3। दोनों को कंपेयर कर लें, डी कॉस थीटा इक्वल टू एन लैम्डा। कॉस थीटा आप यहाँ पे यूज कर लें, एन लैम्डा बाई डी। लैम्डा का वैल्यू रख लें, डी का वैल्यू रख लें, यूनिट आप थोड़ा अच्छे से मैच कर लेंगे। ये दोनों यूनिट अलग है तो आप सेम यूनिट में रखेंगे। यहाँ पे लैम्डा हटाएंगे उसको, 6 इंटू 10⁻⁻7 मिलीमीटर है। सो इसमें 1.8 इंटू 10⁻3, बल्कि और अच्छे से करेंगे 18 इंटू 10⁻4 कर लेंगे। ये कट जाएगा, नीचे में आ जाएगा, वहाँ पे 3000 आ जाएगा। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू एन डिवाइड बाई 3000। चलिए ये तो मिला आपको, कर लीजिए। अब देखिए आप यहाँ इसके बाद मैथमेटिक्स लगाएंगे। मेथड वही है, सारा क्वेश्चन बनाने का तरीका वही है, आप नोट कर लीजिए। मुझे उधर मिटाना नहीं चाह रहा था, मैं सोच रहा था यहीं से सॉल्व कर लूँ। चलो यहीं से, ये किनारे में यहीं पे मैं सॉल्व करता हूँ, क्योंकि मुझे फर्स्ट कोऑर्डिनेट ही चाहिए था। तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट के लिए हम लोग प्लान करेंगे। चलिए यहाँ से सॉल्व करते हैं, स्टार्ट करिए। कॉस थीटा -1 कॉस थीटा प्लस 1 -1 n बाई 3000 प्लस 1। इसको सॉल्व करेंगे, -3000 n प्लस 3000 हो गया। ठीक है, आपको अगर फर्स्ट कोऑर्डिनेट चाहिए, क्योंकि मैं आपको फर्स्ट कोऑर्डिनेट सिखाया था, तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट में P1 टू P2 में अगर ये स्टार्ट करेंगे स्टार्टिंग फ्रॉम 0, ठीक है, तो 0 n का वैल्यू स्टार्ट करेंगे तो n का वैल्यू 0 1 2 3 अप टू द 3000। तो आप बताएंगे कितने फ्रिंजेस इसमें बन गए? 3000 फ्रिंजेस आएगा ना। P1 P2 के बीच में 3000 फ्रिंजेस होगा। अगर n इज इक्वल टू 0 करेंगे, n का वैल्यू 0 करेंगे तो cos 0 90 डिग्री, तो श्योर यहाँ पे ब्राइट बनेगा। n इज इक्वल टू 0 आप पुट करके देख लें, n इक्वल टू 0 करेंगे, n का वैल्यू 0 रखेंगे तो cos थीटा 0, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, P1 पे ब्राइट बन गया, ब्राइट एट P1। n का वैल्यू 3000 भी रखेंगे, अगर n का वैल्यू 3000 पुट करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1 और थीटा मस्ट बी इक्वल टू 0, तो यहाँ पे भी ब्राइट बन गया P2 पे। सो ऐसा था, सिर्फ हमको एक ही कोऑर्डिनेट में निकालना था, आईटी एडवांस क्वेश्चन था। तो आपको बोलना है P1 P2 के बीच में नंबर ऑफ ब्राइट फ्रिंजेस, तो 3000 हो गया, 3000 ब्राइट फ्रिंजेस है आपका। सो यहाँ पे लिख लेंगे आप so P1 P2, so 3000 fringes, between P1 P2, एक तो आंसर ये हुआ, और दूसरा आंसर आपको लिखना था, बताइए P1 पे क्या बना? ब्राइट, ब्राइट एट P1। नेक्स्ट, सो ब्राइट एट P2, और अगर आप मूव करेंगे, अगर P1 से P2 की तरफ मूव करेंगे तो देखिए मैंने आपको समझाया था कि एक यहाँ ब्राइट रहेगा, फिर ब्राइट ऐसे बनेगा, फिर बढ़ जाएगा, गैप बढ़ेगा, फिर बढ़ेगा और बढ़ेगा, ऐसे हम लोग सीखे थे। तो जो एंगुलर विड्थ है, देखिए एंगुलर विड्थ ऐसे बढ़ते जाएगा।
आप नोट करेंगे, नोट कर ली। तो ये था आईडी क्वेश्चन और आपने सारा ऑप्शन बना लिया कि एक ऑप्शन में ये था कि P1 P2 के बीच में कितने ब्राइट फ्रिंजेस, तो आंसर था 3000, नियरली अप्रोक्सीमेटली पूछा हुआ था, तो ये सही है आपका। P1 पे क्या बनेगा, तो ब्राइट, P2 पे क्या बनेगा, ब्राइट। और अगर आप P1 टू P2 एज वी मूव फ्रॉम P1 टू P2, तो एंगुलर सेपरेशन धीरे धीरे क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है। तो ये था क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन मैं दूंगा, वो भी आईडी एडवांस का, ठीक है, मैं क्वेश्चन प्रेजेंट कर दूंगा आपको। सो लास्ट क्वेश्चन। सो ये भी आईडी क्वेश्चन है और इसमें भी स्क्रीन जो है आपका, ये स्क्रीन परपेंडिकुलर टू द स्लिट है आपका। और स्क्रीन पे हम लोग ये तो पढ़ चुके हैं कि इस स्क्रीन पे जो है सेमी सर्कुलर फ्रिंजेस बनेगा, यहाँ पे ये तो पढ़ा हुआ सेमी सर्कुलर, क्योंकि स्क्रीन पूरा नहीं है ना, पूरा स्क्रीन रहता तो सर्कुलर फ्रिंजेस बनता, बट सेमी सर्कुलर फ्रिंजेस बनेगा, ये पढ़ा हुआ है। सो क्लोज टू पॉइंट ओ, वो पॉइंट ओ के बारे में ही पूछा जा रहा है कि पॉइंट ओ पे क्या बनेगा, वो डार्क फ्रिंज है कि ब्राइट फ्रिंज है, ये क्लियर करना है कि पॉइंट ओ पे कैसा रहेगा आपका। देखिए आपका ऐसे तो डायरेक्ट पता चल रहा है कि वो तो डार्क फ्रिंज है। इससे पहले वाले क्वेश्चन में सारे क्वेश्चन, इससे जितने पहले इससे पढ़े हुए क्वेश्चन जैसे ऐसे पढ़ रहे थे क्वेश्चन, S1 है S2 है, तो आप पढ़ रहे थे कि यहाँ पे इस पॉइंट पे, यहाँ पॉइंट पे ये ब्राइट था, ब्राइट था, यहाँ ब्राइट था, ब्राइट, वो इसलिए कहा वहां पे कि जो वेवलेंथ और डी दोनों इंटीग्रल मल्टीपल था, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे ये डाटा साफ दिख रहा है, अलग अलग है। चलिए चेक कर लेते हैं, एक बार चेक करके देखते हैं कि क्या है वहां पे, ब्राइट या डार्क फ्रिंज क्लोज टू पॉइंट ओ। सो पॉइंट ओ के लिए मान लीजिए यहां से वेव गया, एक लाइट गया, एक लाइट जो है वो यहां से लाइट गया और एक लाइट यहां से ऐसे लाइट गया, दोनों के बीच में पाथ डिफरेंस जो हो गया वो डेल्टा एस। सो एट पॉइंट ओ, ओ पॉइंट के लिए पाथ डिफरेंस करेंगे एट पॉइंट ओ, पार्ट डिफरेंस आप पढ़ेंगे तो आप लिखेंगे S1O माइनस S2O, ये है पार्ट डिफरेंस, S1O माइनस S2O, और वो पार्ट डिफरेंस है डेल्टा S इज इक्वल टू डी, ठीक है, पार्ट डिफरेंस डी के बराबर हुआ। अब पार्ट डिफरेंस जो है अब हम लोगों को चेक करना है कि पार्ट डिफरेंस किसके बराबर होता है। अगर ये पार्ट डिफरेंस जो होता है अगर n इंटू लैम्डा हुआ, ठीक है, तब तो ब्राइट हो जाएगा, बट पार्ट डिफरेंस, अगर ये पार्ट डिफरेंस जो है हम लोग जानते हैं कि पार्ट डिफरेंस जो हुआ अगर यहाँ 2n+1 और लैम्डा बाई 2, ये लैम्डा बाई 2 या आप ऐसे कर सकते हैं बाई 2 लैम्डा हुआ, तब तो ये डार्क हो, ठीक है। दोनों केस में n का स्टार्टिंग वैल्यू होता है, हम लोग जानते हैं 0 से 1 और 2 3 ऐसे। सो ये रिजल्ट है जो आपका पढ़ा हुआ है ऐसे। सो आप चेक कर लेंगे, आपके पास यहाँ पे डी है, डी और लेमडा है, डी भी है, लेमडा भी है, ये तो इसका कोई यूज नहीं है। डी पार्ट डिफरेंस डी है और लेमडा अगर एन, एन चेक कर लीजिए कि कैसा आ रहा है वैल्यू। अगर इंटीजर आ गया तो ये वाला कॉन्सेप्ट होगा, अगर इंटीजर नहीं और अगर ये नंबर आ रहा है इससे मैच करेगा तो डार्क वाला होगा आपका। आप चेक कर लीजिए, चेक करके देखिए, डाटा दोनों पता है आपको कि यहाँ पे आपको लिख सकते हैं कि डेल्टा एस का मतलब डी हुआ और यहाँ पे डेल्टा एस इज इक्वल टू डी। आप सॉल्व करके देख लीजिए किस डाटा से मैच कर रहा है आपको, कहाँ से मैच करेगा। अगर इससे मैच कर गया एन इससे मैच हुआ तो ठीक है, अगर आप नहीं मैच करेगा तो इससे आपको आएगा तो डार्क फ्रिंजेस हो जाएगा। है तो डार्क को पता चल रहा है, क्योंकि अगर ये इंटीजर नंबर रहता, जैसे डी इज इक्वल टू 2 लैम्डा पढ़े थे, तब आपका वहां पे इस जगह पे ब्राइट आया था। डी इज इक्वल टू 5 लैम्डा पढ़े थे नेक्स्ट क्वेश्चन, तो भी ब्राइट आया था। डी इज इक्वल टू 3000 लैम्डा पढ़े थे, तब भी यहाँ पे आपको ब्राइट आया था। बट यहाँ पे जो देख रहे हैं डी और लैम्डा अलग अलग डाटा, इसमें कटेगा नहीं कभी भी। चलिए सॉल्व करके देखते हैं। सो फर्स्ट आप सॉल्व करके देखते हैं फॉर ब्राइट।
डी इज इक्वल टू एन लैम्डा। एन अगर होल नंबर आ गया तब तो ठीक है, मेरा ब्राइट आएगा। डी का वैल्यू रख लीजिएगा। इसको सॉल्व करेंगे, मिलीमीटर है तो 6003 10 पे पावर -7 इज इक्वल टू एन, और लैम्डा ये नैनोमीटर है तो 6 इंटू 10 पे पावर -7। सॉल्व कर लेंगे। एन का वैल्यू जो है आप इसको सॉल्व करेंगे, सो यहाँ पे है 6003 डिवाइड बाई 6। सो यहाँ एक कट गया, सो 100 और यहाँ पे है 0.5। देखिए नॉट होल नंबर, होल नंबर नहीं है आपका, ठीक है, आप चेक कर लेंगे। ये कभी होल नंबर नहीं है, इट्स नॉट होल नंबर। सो नो ब्राइट एट पॉइंट ओ पे कभी भी ब्राइट नहीं होगा, कभी भी ब्राइट नहीं होगा। जबकि वो मैच करेंगे, दूसरा वाला तो मैच हो जाएगा। आप चेक करके देख लीजिए, दूसरा वाला एकदम मैच करेगा। वो ऐसे डायरेक्ट पता चल रहा था, वो नहीं मल्टीप्लाई कर रहा। अगर मल्टीप्लाई कर जाता ना यहाँ पे तो ब्राइट होता। वो इंटीग्रल मल्टीपल नहीं है, तो आप दूसरा वाला चेक कर सकते हैं। और दूसरे में तो आना ही है आपका 4 डार्क। डी इज इक्वल टू यहाँ पे आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ n प्लस 1/2 और लैम्डा पुट कर लिए। डी 6003 10 पे पावर -7 n प्लस 1/2 6 इंटू 10 पे पावर -7। सॉल्व करेंगे यहाँ पे, जब कट करेंगे यहाँ पे तो 1000.5 n प्लस 1/2। देखिए यहाँ आ गया। सो आप सॉल्व कर लीजिएगा। लास्ट का वीडियो थोड़ा कट गया था तो मैं फिर से उसको रीशूट कर रहा हूँ। तो आपका ये डाटा है, आप सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पे n का वैल्यू 1000 आ रहा है, जो एग्जैक्टली मैच कर गया। और इस तरह आपका डार्क फ्रिंजेज एट पॉइंट ओ। सो आंसर में था कि ओ पॉइंट पे डार्क फ्रिंजेज बनेगा। सो ये आज का लेक्चर इतना ही था आपके लिए। नेक्स्ट क्लास मैं इसी को आगे कंटिन्यू करूंगा। आज मैंने सर्कुलर बताया स्क्रीन या परपेंडिकुलर, जो मैंने अभी फिगर बनाया था उसके लिए क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्लास में लीनियर स्क्रीन कर दूंगा और उस ऐसे सेम क्वेश्चन लीनियर स्क्रीन के लिए पढ़ना आपको। सो नेक्स्ट क्लास